नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ और मैं हूं रुचिका राज आपके साथ। औरंगाबाद से बड़ी खबर है, जहां अक्षरा सिंह के कार्यक्रम में हंगामा हो गया। पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है। कार्यक्रम में भगदड़ मच गई, सैकड़ों कुर्सियां टूटी है। पुलिस के साथ भी झड़प की खबर है। पूर्व एमएलसी कार्यक्रम के आयोजक थे। गेट स्कूल मैदान में कार्यक्रम आयोजित था। अक्षरा सिंह के इस कार्यक्रम में बताया जा रहा है कि हंगामा हो गया। पुलिस ने इस दौरान लाठीचार्ज भी किया, क्योंकि लोगों को संभालना था। सैकड़ों कुर्सियां भी इस दौरान टूटी है। कार्यक्रम में भगदड़ की स्थिति बन गई। पुलिस मौके पर थी। पुलिस के साथ भी वहां के लोगों ने झड़प की। बता दें कि पूर्व एमएलसी जिन्होंने कार्यक्रम का आयोजन किया था, गेट स्कूल मैदान में यह कार्यक्रम आयोजित था और इसी कार्यक्रम के दौरान लोग अनियंत्रित हो गए। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए पुलिस समझाती हुई भी उन्हें दिखाई दे रही है, लेकिन इसके साथ लोग उनके साथ झड़प करते हुए नजर आ रहे हैं। और अक्षरा सिंह यहां मंच पर कार्यक्रम कर रही है, तो दूसरी तरफ लोग दर्शक दीर्घा में हंगामा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूरी तस्वीर देखिए। तो ये हंगामे की तस्वीर। तो एक तरफ मंच पर कार्यक्रम चल रहा है, तो दूसरी तरफ लोग हंगामा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो पुलिस के उनके साथ झड़प हो रही है और जब स्थिति अनियंत्रित हुई तब पुलिस ने इन लोगों पर देखिए लाठीचार्ज भी कर दिया, जिसके बाद भगदड़ की स्थिति बन गई। और ये कुर्सियों की तस्वीर देखिए, कुर्सियां टूटी हुई हैं और इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग किस तरीके से उपद्रव यहां पर मचाते रहे और स्थिति जो है वो तनावपूर्ण बनी रही। हालांकि काफी देर के बाद से पुलिस ने सभी लोगों को शांत किया, कार्यक्रम को खत्म किया गया और फिर वहां से लोग इस जगह से हटाए गए। तो ये कार्यक्रम की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अक्षरा सिंह अपने कार्यक्रम में पहुंची थी और इसी दौरान भीड़ जो है वो भगदड़ मचानी शुरू कर दी और लोग पुलिस के साथ ही भिड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि पूर्व एमएलसी जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया था, वैसी तस्वीरें कई बार सामने आ चुकी है, जहां भोजपुरी स्टार जाते हैं मंच पर कार्यक्रम करने को लेकर, किसी बात को लेकर के विवाद होता है और लोग उग्र हो जाते हैं। और कुछ ऐसी ही तस्वीर जो है वो निकल करके सामने आई है, जहां देखिए इस ग्राउंड से लोगों को खाली करती हुई पुलिस दिखाई दे रही है। अब उधर देखे नहीं ना, भगदड़ हो गया, भगदड़ हुआ और क्या हुआ। अब इसमें किसकी, प्रशासन की गलती है कि जनता की गलती है, तो देखना पड़ेगा। हम देखे नहीं है, भगदड़ हो गया है, पुलिस की गलती है। राजा सिंह का एनिवर्सरी में। और इसी बीच आपको बाढ़ से भी बड़ी खबर बताए, जहां 2 हिस्सों में बटी है मालगाड़ी। तो डिब्बों के बीच की कपलिंग पिन जो है वो टूट गया और 1 घंटे तक ठप रहा है ट्रेनों का परिचालन। तो मोकामा स्टेशन पर यह हादसा हुआ है। बड़ी खबर आपको बाढ़ से बता रहे हैं, जहां 2 हिस्सों में मालगाड़ी बट गई। डिब्बों के बीच कपलिंग पिन टूटा, जिस वजह से ये हादसा हुआ। 1 घंटे तक ठप रहा ट्रेनों का परिचालन। तो मोकामा स्टेशन पर यह हादसा हुआ है। बड़ी खबर आपको बाढ़ से बता रहे हैं, जहां 2 हिस्सों में मालगाड़ी बट गई। और तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से प्लेटफॉर्म पर वहां जो रेलवे कर्मचारी हैं उनकी भी तैनाती है, वो लगातार देख रहे हैं कि क्या दिक्कत आई थी, कि किस वजह से ये जो पिन है वो टूटा और इस वजह से मालगाड़ी 2 हिस्सों में बट गई है। 2 अलग अलग हिस्से, वो भी आप टीवी स्क्रीन पर इस वक्त तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे। खासकर आम लोगों की भी वहां पर तैनाती की गई है और इस वजह से रेल परिचालन भी काफी देर तक बाधित रहा। और पटना से बड़ी खबर, जहां सक्षमता 2 पास शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिलेगा। सीएम नीतीश कुमार आज उन्हें नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। सुबह 11 बजे 100 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देंगे। पटना, भोजपुर, जहानाबाद, वैशाली, सारण के शिक्षक इसमें हिस्सा लेंगे। कुल 60,000 शिक्षक सक्षमता 2 परीक्षा में सफल हुए हैं, जिनको नियुक्ति पत्र सौंपेंगे सीएम। बाकी सभी शिक्षकों को जिलों में डीओ नियुक्ति पत्र देंगे।
तो फिर आएंगे बाबा बागेश्वर। पीएम से मिलने के बाद पहली कथा बिहार में वो करेंगे। गोपालगंज में होगी 5 दिन की कथा। तो 6 मार्च से 10 मार्च तक वो कथा करेंगे। वीडियो जारी कर उन्होंने इस बात की जानकारी भी दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बाबा बागेश्वर बिहार आने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के बाद पहली कथा वो बिहार में करने वाले हैं। बिहार के गोपालगंज में उनकी 5 दिन की ये कथा होने वाली है। 6 मार्च से 10 मार्च तक वो कथा करेंगे और खुद उन्होंने वीडियो जारी कर इस बात की जानकारी भी दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बाबा बागेश्वर बिहार आने वाले हैं। इसके पहले भी बाबा बागेश्वर बिहार आ चुके हैं, लेकिन इस बार वो गोपालगंज में आएंगे और गोपालगंज में उनकी 5 दिन की कथा होगी। 6 मार्च से 10 मार्च तक उनकी कथा होगी और इस कथा को लेकर के उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया है अपने सोशल मीडिया हैंडल से, जिसके जरिए वो लोगों को आमंत्रित भी करते हुए नजर आ रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व पर बीजेपी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कंफ्यूजन दूर करते हुए कहा कि हम लोग पहले से ही कह रहे हैं कि 2025 में फिर से नीतीश। दिलीप जायसवाल ने अपने बयान पर सफाई देकर कंफ्यूजन तो दूर कर दिया है, लेकिन सियासत अब भी जारी है। नीतीश पर नो कंफ्यूजन। 2025 में फिर से नीतीश। शुक्रवार की सुबह बिहार की राजनीति तब गर्मा गई जब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कह दिया कि बीजेपी संसदीय दल के बैठक में चेहरे पर फैसला होगा। बात का बतंगड़ बनता उसके पहले दिलीप जायसवाल ने सफाई दे दी, अपने बयान का मतलब समझा दिया। कहा नीतीश पर नो कंफ्यूजन, 2025 फिर से नीतीश। सभी कार्यकर्ताओं को, सभी जनता को कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ेगी और फिर से नीतीश कुमार, ये स्लोगन भी है। इसको बार बार मीडिया से ही और इधर उधर से इसको झूठ मूठ का मिर्च मसाला बनाने का प्रयास किया जाता है। दिलीप जायसवाल ने अपने दूसरे बयान से भले ही कंफ्यूजन को दूर कर दिया, लेकिन सियासत अभी भी जारी है। कि भारतीय जनता पार्टी का चाल, चेहरा और चरित्र बेहद सस्पिशियस है। अब देखिए ना, नीतीश कुमार जी को कैसे फिनिश करने में लग गई भारतीय जनता पार्टी। आरजेडी नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तुरंत बयान को लपका और भविष्यवाणी करने लगे कि बीजेपी का एकमात्र मकसद जेडीयू पर कब्जा करना है। बीजेपी आरएसएस नीतीश का खेल खत्म करने में लगी है। बीजेपी का एकमात्र मकसद है कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी को कब्जा लो। बस समय का इंतजार कीजिए। ये लोग पूरे जनता दल यूनाइटेड को, जो शरद जी की बनाई हुई पार्टी जो थी, इसको ये लोग कब्जाने का काम करेंगे। जेडीयू और बीजेपी के नेता साफ साफ कह रहे हैं कि एनडीए एकजुट है। नीतीश कुमार के नाम पर कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन साल चुनावी है। ऐसे में इस तरह के सवालात और सियासत होती ही रहेगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार, अमित कुमार और रवि एस नारायण की रिपोर्ट। तो तेजस्वी यादव ने लगातार दूसरे दिन नीतीश कुमार के बेटे निशांत को अपना भाई बताते हुए जल्द ही राजनीति में आने की अपील की। तेजस्वी ने यह भी आग्रह किया है कि अगर निशांत जल्द राजनीति में नहीं आते हैं तो जेडीयू को बीजेपी खा जाएगी। अब सवाल यह है कि तेजस्वी यादव को जेडीयू की इतनी चिंता आखिर क्यों हो रही है? निशांत हमारे भाई हैं, हम तो चाहेंगे कि भाई जल्दी आ जाए। बिहार की राजनीति में इस समय सबसे ज्यादा चर्चा सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की हो रही है। समर्थक और शुभ चिंतकों को तो छोड़ दीजिए, जेडीयू के विरोधी माने जाने वाले तेजस्वी यादव जैसे नेता भी बार बार निशांत को राजनीति में आने की सलाह दे रहे हैं। जल्दी आना चाहिए, कमान संभालना चाहिए। तेजस्वी यादव ने लगातार दूसरे दिन निशांत को अपना भाई बताया और उनसे जितनी जल्द हो राजनीति में आने की अपील की। निशांत हमारे भाई हैं, उनका आदर है, सम्मान है। हम तो चाहेंगे कि भाई जल्दी आ जाए, नहीं तो भाजपा खा जाएगी जदयू को, और शरद जी की बनाई हुई पार्टी है। जल्दी आना चाहिए, कमान संभालना चाहिए। तेजस्वी यादव जिस ढंग से निशांत को राजनीति में आने की सलाह दे रहे हैं, उसके बाद ये सवाल उठता है
कि तेजस्वी आखिर क्यों चाहते हैं कि निशांत राजनीति में आए। अपनी पार्टी की चिंता करें, जदयू की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जिस दिन निशांत जी को राजनीति में आना होगा, निशांत जी को राजनीति में आने से कोई रोक नहीं सकता है। निशांत को लेकर तेजस्वी यादव के बयान पर अब सियासत गर्मा गई है। और राजद के लोग तो बेवजह का अपने स्वार्थ के लिए हर चीज में टांग अड़ाते रहते हैं। निशांत के राजनीति में आने की संभावना और चर्चा के बीच एक बार फिर बिहार में परिवारवाद पर बहस तेज हो गई है और कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि तेजस्वी को जेडीयू की चिंता है या परिवारवाद का डर। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार, अमित कुमार और रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चुनावी साल में सियासी सवाल भी उठने लगे हैं। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव से माई बहन योजना को लेकर सवाल पूछ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि तेजस्वी का चुनावी वादा खोखला है। महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए देने के लिए बिहार में उतना बजट ही नहीं है, तो तेजस्वी वादा पूरा कैसे करेंगे, ये रिपोर्ट देखिए। माई बहन मान योजना के तहत 2,500 रुपया हम लोगों की सरकार देने का काम करेगी। चुनावी साल, तेजस्वी से पीके के सवाल, लोक लुभावन वादों पर सियासी बवाल, माई बहन योजना पर छिड़ा घमासान, बजट नहीं तो तेजस्वी कैसे देंगे सम्मान। बिहार में चुनावी साल में सवाल की सियासत शुरू हो गई है। सवाल उठ रहे तेजस्वी यादव पर और उनके लुभावन वादों पर। तथ्यों और आंकड़ों के माहिर खिलाड़ी माने जाने वाले जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर बार बार लगातार तेजस्वी की माई बहन योजना पर सवाल खड़े कर रहे हैं, प्रहार कर रहे हैं पीके। हर सभा में, हर मंच से यही कह रहे हैं कि माई बहन मान योजना तेजस्वी यादव का झूठा वादा है। आरजेडी वाले कभी इस चुनावी वादे को पूरा कर ही नहीं सकते। सम्मान का सपना तेजस्वी से पूरा हो ही नहीं सकता। 50,000 करोड़ रुपया जेब में है और कह रहे हैं कि 1.5 लाख करोड़ रुपया दे देंगे, सबको तुरंत दे देंगे, तो बकिया पैसा कहां से आएगा। आरजेडी पर प्रशांत का प्रहार क्यों हो रहा है, इसके लिए आपको माई बहन योजना के गणित को समझना होगा। पीके का कहना है कि बिहार में महिलाओं की संख्या करीब 6 करोड़ है। तेजस्वी ने सभी महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये देने का वादा किया है। इस लिहाज से सिर्फ माई बहन योजना पर ही 1,50,000 करोड़ रुपए का खर्च बैठेगा, जबकि बिहार सरकार का पूरा बजट ही मात्र 2,40,000 करोड़ रुपए है। यही वजह है कि प्रशांत किशोर हर जनसभा में तेजस्वी के वादे को आड़े हाथों ले रहे हैं, महिलाओं को सचेत और सतर्क कर रहे हैं, बिहार की जनता को अलर्ट कर रहे हैं और तेजस्वी से पूछ रहे हैं कि क्या पूरे बजट का 60% पैसा सिर्फ एक योजना पर खर्च करेंगे। तेजस्वी 5 साल में 7,50,000 करोड़ कहां से लाएंगे? फ्री में बांटने के लिए इतनी बड़ी रकम कहां से आएगी? इस पर आरजेडी ने पलटवार किया कि तेजस्वी के वादे से प्रशांत किशोर बेचैन है। और ये 2,500 रुपया सारे गुना भाग के बाद, सारे तरह के मामले को देखने के बाद घोषणा की गई है। अब बेचैन मत होइए। आरजेडी चुनावी वादों पर अड़िग है और प्रशांत इसे असंभव बता रहे हैं, गुमराह करने की रणनीति और सिर्फ एक चुनावी नारा ठहरा रहे हैं। देखना होगा बिहार की जनता किसके वादे पर भरोसा करती है और किसे सत्ता सौंपती है। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश और बीजेपी पर डबल अटैक किया। तेजस्वी ने नीतीश को ओल्ड मॉडल बताया तो जेडीयू को चेताते हुए ये कहा कि बीजेपी का मकसद जेडीयू पर कब्जा करना है। तेजस्वी के इस बयान पर बिहार की सियासत गर्मा गई है। जी, ओल्ड मॉडल बीजेपी का एकमात्र मकसद है कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी को कब्जा लो। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश और बीजेपी पर डबल सियासी वार किया है। एक तरफ तेजस्वी यादव ने नीतीश पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि ये नीतीश कुमार का आखिरी मंत्रिमंडल विस्तार था, नीतीश कुमार ओल्ड मॉडल हो चुके हैं। तो दूसरी तरफ तेजस्वी ने जेडीयू को चेताते हुए कहा कि बीजेपी का एकमात्र मकसद जेडीयू पर कब्जा करना है। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो मंत्रिमंडल विस्तार किया है वो उनका आखिरी मंत्रिमंडल विस्तार है
अब नीतीश कुमार जी दोबारा बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे। हालांकि हम पूरा सम्मान करते हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, अब उनका समय पुराना हो चुका है, समय खत्म हो चुका है। नीतीश जी इज ए ओल्ड मॉडल। बीजेपी का एकमात्र मकसद है कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी को कब्जा लो, और जो लोग जनता दल यूनाइटेड को नीतीश कुमार जी ने कमान दिया है, ये साफ दिखाता है कि निर्णय लेने लायक नीतीश कुमार जी अब नहीं रहे। सबकी डीलिंग हो चुकी है भाजपा से। नीतीश जी का अब खेल ये लोग समाप्त कर रहे हैं। नीतीश को ओल्ड मॉडल बताने पर तेजस्वी पर एनडीए ने पलटवार किया है। एनडीए नेताओं ने कहा कि एक तरफ आरजेडी के कई नेता नीतीश की आरजेडी के साथ हाथ मिलाने का बयान देते रहते हैं, दूसरी तरफ नीतीश को ओल्ड मॉडल बताते हैं। आरजेडी का ये दोहरा पॉलिटिक्स नहीं चलेगा। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? राष्ट्रीय जनता दल के ऐसे नेता जो हमेशा बयान देते रहते हैं कि आदरणीय नीतीश बाबू हमारे साथ आ रहे हैं, भाई कौन आपको ऑफर दे रहा है? राष्ट्रीय जनता दल दरअसल चुनाव जीतने में असक्षम है, और राष्ट्रीय जनता दल की वही स्थिति 2025 के विधानसभा चुनाव में होने जा रहा है। एक तरफ ये आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को ओल्ड मॉडल बताते हैं, दूसरी तरफ इनके नेता बयान देते हैं कि गेट खुला है, दरवाजा खुला है, खिड़की खुला है, रोशनदान खुला है, दरवाजा तोड़ देंगे और दीवार तोड़ देंगे। एक तरफ आरजेडी नीतीश कुमार पर लगातार डोरे डाल रही है, दूसरी तरफ नीतीश पर तेजस्वी का हमला लगातार जारी है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद मीसा भारती ने नीतीश के लिए दरवाजा खुला होने की बात कही थी, तो भाई वीरेंद्र नीतीश के आरजेडी के साथ हाथ मिलाने का कई बार दावा कर चुके हैं। ऐसे में बड़ा सियासी सवाल है कि आरजेडी ये दोहरी सियासी चाल क्यों चल रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ संजय कुमार की रिपोर्ट। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने नौकरी को लेकर बड़ी बात कही। राज्यपाल ने चुनाव से पहले 12 लाख नौकरी देने की बात कही। राज्यपाल ने अभिभाषण में बिहार में कानून व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। वहीं सम्राट चौधरी ने आर्थिक सर्वेक्षण पेश करते हुए बिहार में डबल डिजिट के विकास का दावा किया। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। सत्र की शुरुआत राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के अभिभाषण से हुई। संयुक्त सदन को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने विकसित बिहार की तस्वीर खींची। राज्यपाल ने कहा कि 2005 के बाद बिहार में कानून का राज है। कानून व्यवस्था सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। राज्यपाल ने शिक्षकों की बहाली और चुनाव से पहले 12 लाख नौकरी की भी बात कही। राज्य में कानून का राज है तथा लगातार विकास का काम हो रहा है। राज्य सरकार ने हमेशा सुशासन एवं न्याय के साथ विकास पर जोर दिया है। 3 मार्च को बिहार का बजट पेश होगा। बजट से पहले वित्त मंत्री ने आर्थिक सर्वेक्षण को पेश किया। सम्राट चौधरी ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर विकास के मामले में बहुत ही मामूली अंतर से बिहार दूसरे नंबर पर है। तेलंगाना का विकास दर जहां 14.5% है, वहीं बिहार का विकास दर 14.47। बिहार लगातार डबल डिजिट में विकास कर रहा है। भारत सरकार के सहयोग से और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कैसे बिहार आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, न्याय के साथ विकास को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। इसलिए इस पूरे बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024 के रिपोर्ट में पूर्ण रूप से आपको समर्पित करने का काम किया है। राष्ट्रीय स्तर पर हम दूसरे स्थान पर हैं। बिहार में 3 मार्च को बजट पेश किया जाएगा। बजट पर सभी की निगाहें टिकी हैं। जनता को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। एनडीए का दावा है कि इस बार का बजट बिहार के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट।
बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के एलजेपी आरवी पूरी तरीके से जुट गई है। कैमूर में जमुई से सांसद अरुण भारती ने पार्टी के नेताओं के साथ समीक्षा बैठक की और पार्टी सभी जिलों में संगठन को मजबूत करने में जुटी है। पार्टी इसके लिए नव संकल्प संवाद के तहत समीक्षा बैठक कर रही है और सांसद ने यह भी कहा कि एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार नेता रहेंगे और पार्टी अपनी सीट के साथ सहयोगियों की सीट पर भी उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित करने को लेकर के जी जान से जुटी है। प्रखंड स्तर पे, पंचायत स्तर पे, ग्राम स्तर पे और बूथ स्तर पे, ताकि चुनाव में हमारी तैयारी 243 की 243 सीटों पर रहे। जहां हम चुनाव लड़ेंगे गठबंधन में, वहां मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। जहां हम गठबंधन में चुनाव और सहयोगियों को लड़ाने के लिए करेंगे, उनको जिताने का भरपूर प्रयास करेंगे। इसमें संगठन की तैयारी का जायजा, संगठन की तैयारी की समीक्षा की जा रही है। और पूर्व राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने भी कहा कि सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व पर एनडीए में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री पद के लिए नीतीश कुमार के नाम की घोषणा की गई है और न ही इसे लेकर कोई विरोध है और न ही प्रश्न चिन्ह है। साथ ही बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत का दावा किया। एनडीए यहाँ चुनाव लड़ रही है नीतीश जी के नेतृत्व में और निश्चित रूप से हम दोनों मिलकर अपनी सरकार बनाएंगे और बिहार के विकास को उस श्रेणी में ले जाएंगे जिस श्रेणी में गुजरात और महाराष्ट्र है। फिर क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही रखेंगे? देखिए, जो एनडीए है उसने नीतीश जी के नाम की घोषणा की है, इसमें ना कोई विवाद है ना कोई प्रश्न है। मुजफ्फरपुर में पूर्व विधायक लाल बाबू राम ने सरकार से बड़ी डिमांड कर दी है। लाल बाबू राम ने काशीराम, बाबू जगजीवन राम और पूर्व सीएम राम सुंदर दास को भारत रत्न देने की मांग की है। आपको बता दें कि आरजेडी के पूर्व विधायक ने 648वें रविदास जयंती पर सरकार से 12 सूत्री मांग रखी है। ये है कि मान्यवर काशीराम जी, बाबू जगजीवन राम, पूर्व मुख्यमंत्री राम सुंदर दास जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। दूसरा हमने मांग किया है कि सत शिरोमणि गुरु रविदास जी एवं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जीवनी प्रथम वर्ष से 12वीं तक पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। पटना में पूर्णिया के रुपौली से विधायक शंकर सिंह के सरकारी आवास पर हमला हुआ। घर के बाहर लगा नेम प्लेट भी तोड़ दिया गया। अब इस हमले को लेकर सियासी आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं। ये सरकारी आवास है पूर्णिया के रुपौली से विधायक शंकर सिंह का। कुछ बदमाशों ने विधायक शंकर सिंह के घर पर हमला कर दिया। घर के बाहर लगा नेम प्लेट चकनाचूर कर दिया और दीवार को भी तोड़ने की कोशिश की। इस हमले को विधायक शंकर सिंह और उनकी पत्नी राजनीतिक साजिश करार दे रहे हैं। शंकर सिंह ने पूर्व विधायक बीमा भारती और जेडीयू विधायक गोपाल मंडल पर हमला करवाने का आरोप लगाया है। गोपाल मंडल और बीमा भारती का साजिश है और आए दिन हम लोग रुपौली विधानसभा में रोड शिलान्यास किए। उसके बाद 3-4 बोर्ड वहाँ तोड़ा गया है, वहाँ भी तोड़ा गया तो हम लोग बर्दाश्त किए कि शंकर सिंह के आरोप को विधायक गोपाल मंडल ने सिरे से खारिज तो किया ही, उल्टा उनके ऊपर ही सवाल खड़े कर दिए। उस पर कोई खतरा नहीं। वो तो AK-47 लेके चलने वाला आदमी था, 40-45 ग्रुप में चलता था। वो तो भारी खतरनाक आदमी पहले भी था। अब देश मंडल माता पिता को दोनों को उन्होंने काट के फेंक दिया, कुटिया के फेंक दिया बुढ़ापे। गोपाल मंडल का कहना है कि शंकर सिंह ने सरकारी सुरक्षा हासिल करने के लिए घर पर हमला करने का नाटक रचा। तो शंकर सिंह बीमा भारती और गोपाल मंडल के खिलाफ FIR दर्ज कर सीएम नीतीश कुमार से शिकायत करने की बात कह रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता रजनीश कुमार की रिपोर्ट। तो फिलहाल रुकेंगे बेहद ही छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।